Hello, my dear student of standard 7th, and welcome back once again and wish you once again a very happy दिवाली. आई होप आप लोगों ने दिवाली को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा. ओके सो बहुत हो गई दिवाली, अब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर लेते हैं. सो एज द सेकेंड सेमेस्टर we are going to discuss chapter number 6. Okay, the name of the chapter is Mughal Empire, Golden Age and Downfall. So I'm going to cover this chapter into three parts, and this is part 1. So let's get started. आई हैवन टेकन मच पार्ट क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा अभी दिवाली के मूड में हो, तो जस्ट आई हैव टेकन ऑन लिमिटेड पार्ट. सो behind my image chapter number 6 is given, and आई डोंट नो क्या इश्यूज हो रहे हैं स्क्रीन के साथ. यस, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल. फ्रेंड्स, तो पहले तो हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर, हाउ द मुगल एम्पायर रूल्स. इट हैज़ अ गोल्डन एज. गोल्डन एज मीन्स एवरीथिंग गोज इन देयर फेवर ओनली, एंड डाउनफॉल मीन्स उसका धीरे धीरे ख़त्म होना. ओके, सो थोड़ा सा शुरू करते हैं रीडिंग करना. नाउ, जालूस फैमिली वेंट ऑन अ टूर टू दिल्ली. ओके, सो ये लोग दिल्ली जाते हैं. कौन? जालू की फैमिली. पलक गेव द एल्बम ऑफ स्नैप्स टेकन ड्यूरिंग द टूर टू हर क्लास टीचर. अभी हम लोग कहीं जहाँ पे भी जाते हैं ना कहीं पे, तो हम लोग वहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर वो फ़ोटोज़ पलक ने अपने क्लास टीचर को हैंड ओवर कर दिए. ओके, बट आई हैव सर्टेन न्यू हैबिट्स डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम्स. मैं अब क्या करता हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं भी फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, बट उसका एक ब्लॉग बना के रख दो. ठीक है, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था सब कुछ हो जाएगा. अभी जस्ट सोमनाथ का बनाया है, बहुत जल्द पोलो फॉरेस्ट का भी एक ब्लॉग आने वाला है. एनी हाउ, चलो. सो हम लोग कहीं पे जाते हैं, पिक्चर्स लेना इट्स लाइक अ ट्रेडिशन. इट शोज इट टू द स्टूडेंट्स. सो टीचर के पास जो स्नैप्स थे वो टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को दिखाए. वन क्वेश्चन वॉज रिटर्न अंडर ईच पिक्चर. लुकिंग एट ones of the picture, student asked a teacher a question. Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during the Jahangir period, and we will get information about the different Mughal rulers today. तो देखो ये क्या हो रहा है अभी आपको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी इन्फॉर्म यू. सी इट वॉज लाइक दैट. टीचर पलक ने टीचर्स को अपने फ़ोटोज़ दिए. वो फ़ोटो मे बी पेन ड्राइव में होंगे या फिर मेल के फॉर्म में या व्हाट्सएप के फॉर्म में आए होंगे. सो उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे सारे फ़ोटोज़ देखे. तभी एक बच्चे का सर, होता है ना कुछ बच्चे एक्साइटेड, तो उन्होंने पूछा. अब वो कौन सी पिक्चर है मैं भी आपको दिखा देता हूँ. ये वो पिक्चर है. अब इस पिक्चर को मैं थोड़ा जूम कर दूँ ना, तो यू कैन सी जहांगीर लव फॉर जस्टिस जो भी है. इस पिक्चर को देखो, ऊपर जो इंसान है वो जहांगीर है, एंड उसने अपने घर अपने अपने मतलब बालकनी में एक बैल लटका के रखी है, और उसकी जो रोप है वो नीचे तक जा रही है. एंड एक लेडी है, वो उस रोप को पुल कर रही है, खींच रही है, एंड तभी जोर से वो मतलब जो बैल है वो साउंड करती है. एंड जहांगीर आके उनको पूछता है क्या प्रॉब्लम है जो भी है. इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है, ये बैल उन्होंने क्यों लगाई? आज के ज़माने में हम ऐसी बैल नहीं लगा सकते हैं. क्यों? हमारे यहाँ पे बच्चे बैल बजा के भाग जाएंगे फिर. सो ऐसा होता रहता है. बट वो क्यों लगाई गई थी? वेल, वो इसलिए लगाई गई थी. सी, जहांगीर थे ना, वो जस्टिस को मानते थे ना. व्हाट इज़ जस्टिस, लेट मी इन्फॉर्म यू. जहांगीर कौन है वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे, बट जस्टिस क्या होता है वो ज़रूरी है. सी, हम किसी कंट्री में रहते हैं, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो ना, तो हम लोगों को उसके लिए अपनी वॉइस रेज करना ज़रूरी है. एंड हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो, हमको प्रॉपर जस्टिस मिले, इसलिए जस्टिस सिस्टम अच्छे से, जो कानून व्यवस्था है आजकल तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देख रहे हैं, ऐसी जो जस्टिस है वो होते रहना चाहिए. एंड जहांगीर उसके लिए बहुत माने जाते हैं. एंड वही सब मुगल्स
कैसे इतने पब्लिक में फेमस हुए, क्या हो रहा था उनके टाइम पे, वो सब that we are going to cover in this chapter. Okay, so मुगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड विदाउट एनी डिले सो हम लोग फटाफट ये शुरू करते हैं सेकेंड पैराग्राफ. सो इन अवर प्रीवियस सेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट देखा था, है ना, मुगल्स का, जहाँ पर हमने बाबर के बारे में स्टडी किया था. देन हम लोगों ने हुमायूं के बारे में स्टडी किया था. इवन हमने अकबर के बारे में भी स्टडी किया था ऑफकोर्स. ठीक है, सो अकबर तक तो हम लोगों ने मुगल्स कवर किए हुए हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस होल पैराग्राफ अबाउट माई इमेज एंड देन वी विल go for the discussion part. Okay, after the death of Akbar, the most powerful and influential ruler of the Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far wide during his period. There was a peace in the state. After him, during the Shah Jahan reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of the unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was stabilized. Later on, during Aurangzeb rules, the empire extended, but it led to the fall of the empire too. So friends, in very short and sweet पैराग्राफ आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ बता दिया गया है. ये लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे ही अकबर की डेथ होती है तो मुग़ल रूलर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बन के उभरता है. इवन उनके बाद जो अकबर के बाद जो जहांगीर आते हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे रूलर साबित होते हैं. उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज और स्प्रेड की, मतलब आसपास के राजाओं को हराया, अपना किंगडम को और स्प्रेड किया. उनके टाइम पे पूरे स्टेट में बहुत ही एक शांत माहौल था. कोई इतनी ज़्यादा मतलब उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही थी. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मुग़ल राजा बनते हैं शाहजहाँ, इनके पास तो मतलब मत पूछो, इतना पैसा था ना, इतना पैसा था. उन्होंने मतलब बिल्डिंगें बनाने पे स्पेंड किया. ताजमहल, है ना, हम लोग देख रहे हैं ना आज वर्ल्ड का नंबर जो सबसे 7 इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स है उसमें नंबर 1 ताजमहल का आता है. मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है बट मे बी लेटर आई विल एक्सप्लेन यू. सो ये था. शाहजहाँ के बाद जो नेक्स्ट मुग़ल किंग बनते हैं डेट इज़ द औरंगजेब. एंड फ्रेंड्स, औरंगजेब के टाइम पे भी नो डाउट बहुत एक्सपांसन हुआ. एंड तानाजी मूवी में हमने देखा कि औरंगजेब लगभग साउथ इंडियन को जीतने के लिए मराठास पे अटैक करते हैं, है ना, शिवाजी पे. बट शिवाजी के एक वफादार होते हैं तानाजी. सो तानाजी वो इंसान होता है जो औरंगजेब का सपना साउथ इंडियन जो मतलब किंगडम था साउथ इंडिया में फैलने से रोक देते हैं. मूवी ज़रूर देखना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा. इतना कुछ डिटेलिंग नहीं दिया है औरंगजेब के बारे में, बस 3-4 क्लिप्स हैं बट आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. सो एंड औरंगजेब के टाइम से ऐसा माना जाता है कि उनका किंगडम ऑफ डाउनफॉल में चला गया है. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर इंसिडेंट डेट अकर ड्यूरिंग द जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब पीरियड. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग 3 कैरेक्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 कैरेक्टर तो हम लोग आज ही कवर अप कर देंगे, डेट द जहांगीर एंड शाहजहाँ. ओके, औरंगजेब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट. ओके, एंड वन मोर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इज देयर डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. So only 2 clips are there remaining, that is Jahangir and second is the Shah Jahan. Aurangzeb we are going to discuss in our second part. Okay, so as you know that 1556 to 1605 Akbar was the ruler from the Mughals. and इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं that is the Jahangir, 1605 to 1627. that means 22 years ये मतलब रूल करते हैं. You can see in green clothes, हाथ में किसी लेडीज़ का फोटो है एंड इज द पर्सन द जहांगीर. सो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर. लेट अस गो फॉर द फर्स्ट पॉइंट. आफ्टर द demise of the Akbar, his son Salim assumed the name of the Jahangir,
conqueror of the world and ascended the throne on 1605. सो जैसे ही राजा अकबर की डेथ होती है, उनके जो बेटे थे जिनका नाम सलीम था, ये राजा बन जाते हैं। और जैसे ही ये राजा बनते हैं, इन्होंने एक नया नाम अडॉप्ट कर लिया एंड द नेम वॉज जहांगीर। सो जहांगीर का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द जहांगीर द कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को फतेह करने वाला, दुनिया को जीतने वाला। एंड ये 1605 से अपना किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं और राजा बन जाते हैं। प्रिंस खुसराव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन हिम। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था कि मुगल्स में राजा बनने की जो परंपरा है वो ऐसी नहीं है कि बड़े बेटे को ही राजा बना दो, जो एफिशिएंट होगा वही राजा बनेगा। सो भाइयों में लड़ाइयाँ, टकरार, ये नॉर्मल सब चीज़ें थी। सो आपको याद रखना है जहांगीर किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट थी? खुसराव। एंड ये थोड़े से काइंड हार्टेड होते हैं, ये अपने भाई को मारते नहीं हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं। बट इफ़ आई फील कि उस टाइम पे अगर आपको सारी उम्र जेल में ही बंद रहना है तो फिर वो ज़िंदगी क्या काम की? अनलेस एंड अनटिल आप कहीं छुप के भाग जाओ तो बेटर है, बट ऐसी ज़िंदगी भी क्या काम की? उससे तो मार दी तो ज़्यादा बेटर होता। एनी हाउ, अब चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। जहांगीर एक्यूज्ड सिख गुरु अर्जन सिंह फॉर हेल्पिंग खुसराव एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। गुरु अर्जन सिंह उनकी हेल्प करते हैं और बाद में उनको मारा भी जाता है। दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू सेइंग। ड्यूरिंग जहांगीर रेन, हॉकिंग एंड थॉमसन रॉय visited India as a representative of the kings of England and sought permission to trade in India. तो थॉमसन और हॉकिंस ये दो फॉरेनर थे, ब्रिटिश इंग्लैंड से आए थे इंडिया में, एंड इन्होंने परमिशन मांगी जहांगीर से टू इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर। परमिशन मिली नहीं मिली, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द 9th स्टैंडर्ड। ओके, सो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी स्टैंडर्ड 8 में भी आ जाएगा, बट अगर नेक्स्ट ईयर आपकी बुक्स चेंज ना हो तो ना। एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट, जहांगीर्स वाइफ नूरजहां was very beautiful and ambitious. Most of the administrative work of the empire was handled by her. सी ऐसा माना जाता है कि जो जहांगीर थे वो अपनी वाइफ की बहुत मानते थे, अपनी वाइफ को मतलब बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, एंड वो अपने हर पॉलिटिकल डिसीजंस में उनका पार्टिसिपेशन करते थे, जस्ट अ मिनट, एंड उनकी हेल्प भी लेते थे। एंड उनकी वाइफ बहुत स्मार्ट थी। आई डोंट नो, बट मैंने कुछ स्टोरीज सुन रखी है ना। इन आंसर यू हैव टू सपोज टू शो ओनली दिस पार्ट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेट यू आर नॉट हैविंग टू शो इट एनी पार्ट ऑफ योर आंसर, इट इज़ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ओनली। सी, जैसे भी मान लो किसी को कोरोना हो जाता है ना, और डॉक्टर उसको मतलब क्वारंटाइन कर देते हैं, है ना, और कोई हेल्प करते नहीं। अब वो इंसान बचेगा या नहीं बचेगा ये किस पे डिपेंड करता है? वेल, डॉक्टर्स एंड नर्सिस पे और उस बंदे की ऑफकोर्स इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। बट एक बार ऐसे ही ये जहांगीर बहुत ही मतलब बीमार हो जाते हैं, एंड डॉक्टरों ने बोल दिया कि मुश्किल से 1 वीक निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, या 1 महीना जी जाए तो ये बचेंगे, इसके उनको चांसेस बहुत ही कम लग रहे थे। एंड नूरजहां इज़ वाइफ, इन्होंने उनकी बहुत सेवा की, बहुत ध्यान दिया। इवन जब तक ये बीमार रहे ना, पूरा किंगडम नूरजहां ने ही मतलब अच्छे से देखा। नाम नो डाउट जहांगीर का था, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया? नूरजहां ने। सो एक जैसे ये ठीक हो जाते तो जहांगीर मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एंड अब वो जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे ना, तो वो अपनी वाइफ नूरजहां से पूछ के ही करते थे। एंड नूरजहां ऑफ कोर्स हस्बैंड की अगर हेल्प कर रही है तो काइंड हार्टेड लेडी है, दिल से ही खूबसूरत नहीं है, बट उनके फिजिकल फीचर्स ही बहुत ही ब्यूटीफुल थे। सो अब वो हर चीज़ में अपनी वाइफ के सजेशन लेते थे, और बाद में कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे। बट कुछ लोग इनको कहते थे कि जोरों का गुलाम है। वेल, जोरू का गुलाम कुछ नहीं होता है,
इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से पूछ लें। मे बी कुछ चीज़ें हमको सही लगती है लेकिन वो रियल लाइफ में गलत भी हो सकती है, हमारा पार्टनर हमको बताए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो ये सब चीज़ होती है। बाकी जोरू का गुलाम तो फालतू बकवास है, अवॉइड इट। ओके, सो दिस इज़ द जहांगीर। ओके, एंड जहांगीर के बाद अब जो नेक्स्ट राजा बनते हैं डेट इज द शाहजहां। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। अ पर्सन जिनके हाथ में गुलाब का फूल है। ओके, इट साउंड रोमांटिक है ना। एंड ही इज़ द किंग फ्रॉम 1627 टू 1658। सो आई कैन से 31 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, तो 22 ईयर यू कैन सी जहांगीर ने रूल किया था। एंड शाहजहां ने अप्रोक्सीमेटली 31 ईयर्स तक रूल किया। एंड देर आर टोटल 1 2 3 4 पॉइंट्स आर देयर। एंड सो शुरू करते हैं। शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज द फंडामेंटल टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। So he gave a primary importance to agriculture and continued with Akbar's revenue system. He appointed honest and hard-working officers. See, शाहजहाँ का एक बहुत ही सिंपल फंडा था कि अगर हमको प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या? प्रॉस्पेरिटी मीन्स हमारे पास पैसा अच्छा होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अगर प्रॉस्पेरिटी हमको अचीव करनी है तो ये एक ही चीज़ से अचीव की जा सकती है, हम अपने एग्रीकल्चर को सिस्टम को डेवलप कर लें। एंड इसीलिए उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। रेवेन्यू मीन्स काइंड ऑफ टैक्स, जैसे आजकल हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी पे करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स को रखा और एग्रीकल्चर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। शाहजहां एस्टेब्लिश अ न्यू सिटी नियर दिल्ली एंड नेम्ड इट शाहजहानाबाद। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी ग्रैंड बिल्डिंग्स देयर। ये बिल्डिंग्स क्या है हम लोग आगे देखेंगे, बट शाहजहां ने दिल्ली के पास में, अब यहाँ पे चांदनी चौक और लाल किला है ना, समथिंग समवेयर ओवर देयर, उन्होंने एक नया सिटी बनाया था जिसको उन्होंने अपने नाम पे रखा था शाहजहानाबाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने नाम पे कोई शहर बसाऊं तो संदीपपुर, संदीपपुर सही रहेगा, संदीपाबाद नहीं, ये अजीब लगता है, संदीपपुर ही ठीक है। ओके, जस्ट जोकिंग। सी, तो उन्होंने अपने नाम पर ये एक नया शहर बसाया था एंड उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई थी। वो बिल्डिंग्स क्या है हम लोग लास्ट पॉइंट में देखेंगे ऑफकोर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट। नाउ हियर, in comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during the Shahjahan region. And हमने देखा ऊपर पॉइंट में कि उन्होंने बिल्कुल जो अकबर का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, अकबर का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या था, जहाँ पे जो सॉइल है ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे आप ज़्यादा टैक्स ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्रॉप भी ज़्यादा ग्रो होती है। जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम है आप वहाँ पे टैक्सेस कम लो। तो ये पॉलिसी उन्होंने फ्रेम की। एंड कंपेयर करें ना, जितने भी मुगल्स आए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनकम है ना शाहजहाँ के टाइम पे ही था। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट लाइक द ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास इन द रेड फोर्ट। ये सारी की मतलब ताजमहल को इग्नोर करो, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सारी की सारी दिल्ली में और रेड फोर्ट के आसपास के एरिया में आपको सबको मिल जाएगी। एंड ये हाँ, ये सारी की सारी बिल्डिंग शाहजहाँ ने बनवाई थी। सो ताजमहल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। रेड फोर्ट के अंदर है दीवाने आम, दीवाने खास। अब ये दीवाने आम, दीवाने खास क्या है? सी, दीवाने आम, आम मीन्स नॉर्मल, आम आदमी पार्टी नहीं। आम मीन्स फॉर कॉमन पीपल। एंड दीवाने खास, खास किसको कहेंगे? वीआईपी, जो सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस होते हैं आजकल, तो स्पेशल लोगों के लिए उन्होंने दीवाने खास बनाई थी, वीआईपीज के लिए। एंड दीवाने आम फॉर द कॉमन पीपल। इसके अलावा वहाँ पे आपको रेड फोर्ट में रंग महल देखने को मिलेगा, मोती मस्जिद, आपको जो बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद भी है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वेर बिल्ट बाय द शाहजहाँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज जहांगीर को देखा एंड आपने शाहजहाँ को देखा।
नीचे आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे औरंगजेब, डेट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट, एंड वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने कुछ ज़्यादा कवर भी नहीं किया, आई थिंक मैंने मुश्किल से 1 पेज ही कवर किया होगा। सो होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा, एंड वंस अगेन a very happy Diwali, and take care of yourself, and as always, at last, thanks for watching. Bye everyone.